Good morning, everyone. Welcome to the next class of our IT subject, that is information technology. In previous classes, we have done the parts of a computer and the hardware and software. In today's class, we will revise the chapter hardware and software only, and from next class, we will start with our new chapter, that is Windows. But in today's class, we will only revise the previous chapter, hardware and software. So let's start. सबसे पहले तो हम बेसिक पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर पे आते हैं। हमने बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स पढ़े हैं, लेकिन अगर हम बेसिक थिंग की बात करें, सो देयर आर ओवरऑल ओनली टू पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। देयर इज़ अ हार्डवेयर एंड अ सॉफ्टवेयर। तो हम सबसे पहले अगर हम हार्डवेयर की बात करें, तो हार्डवेयर कंप्यूटर का वो पार्ट होता है जिसे हम देख भी सकते हैं, वी कैन सी, एंड टच भी कर सकते हैं, जिसको हम छू भी सकते हैं। ठीक है। एंड देन सेकेंड थिंग कम्स द हार्डवेयर के खुद के भी पार्ट्स होते हैं। अब अगर हम प्लेस के अकॉर्डिंग हार्डवेयर को देखें, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ हार्डवेयर। फर्स्ट इज आउटसाइड या एक्सटर्नल पार्ट, जो कि हमें बाहर से दिखता है, जैसे मॉनिटर हो गया, हम कंप्यूटर के मॉनिटर को इजीली देख सकते हैं। कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये सब हम इनको टच भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, एंड दे आर आउटसाइड द कंप्यूटर, जो हमें क्लियरली, हमें कुछ करना नहीं पड़ता है, वी कैन क्लियरली सी देम, हम बड़ा इजीली उनको देख सकते हैं। इनसाइड या इंटरनल पार्ट्स, वो कौन से पार्ट्स होते हैं? वो वाले पार्ट्स होते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, हम देख भी सकते हैं, लेकिन तभी देख सकते हैं या तभी टच कर सकते हैं जब हम सीपीयू को खोलेंगे। जस्ट लाइक आपने बहुत बार देखा होगा, जब आपके घर में कोई मशीन ख़राब हो जाती है, तो जो मैकेनिक होता है उसको ठीक करने आता है, वो उस मशीन को पूरा खोल देता है, और उसके अंदर बहुत छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जो वैसे तो आप नहीं देख पाते हो, लेकिन उस टाइम पे जब वो मशीन को खोलता है तो वो पार्ट्स आपको नज़र आते हैं। तो सिमिलरली इंटरनल पार्ट्स कंप्यूटर के भी ऐसे ही होते हैं, जो सीपीयू के अंदर बंद होते हैं, और जब आप सीपीयू को खोलोगे, पेंच वगैरह जो उसके जो भी अंदर नेल्स हैं, कील हैं, उन सबको जब आप खोलोगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स नज़र आएंगे, वो भी आप छू सकते हो, देख सकते हो। दोज आर ऑल्सो हार्डवेयर पार्ट, लेकिन वो इंटरनल होते हैं, अंदर की तरफ होते हैं, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है हार्ड डिस्क पार्ट। हार्ड डिस्क इसीलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज कंप्यूटर का जितना भी काम होता है, वो हार्ड डिस्क जो है वो सारा वही काम करता है। अब आते हैं हम हार्डवेयर के थ्री पार्ट्स अकॉर्डिंग टू द फंक्शन। फंक्शन के अकॉर्डिंग हार्डवेयर के थ्री पार्ट्स होते हैं, वो उनके काम के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो सबसे पहला जो पार्ट होता है दैट इज़ इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या होती हैं? वो वाले पार्ट्स हार्डवेयर के जो इन्फॉर्मेशन को कंप्यूटर पे एंटर करवाते हैं या कंप्यूटर के अंदर एंटर कराते हैं। इनपुट मतलब जो अंदर लेकर जाएं कंप्यूटर के। तो वो कौन से पार्ट्स होते हैं? दोज आर स्कैनर, कीबोर्ड, माइक्रोफोन, लाइट पेन, माउस, जॉयस्टिक। अगर हम इन सबको देखें, सो दीज आर द पिक्चर्स ऑफ देम। सबसे पहले हमें माइक नज़र आ रहा है, दैट इज़ अ माइक्रोफोन। इसमें हम साउंड को बोलते हैं, और वो साउंड जो है माइक के थ्रू कंप्यूटर के अंदर जाती है, एंटर करती है। सिमिलरली माउस, जब हम यहाँ से क्लिक करते हैं तो वो क्लिक जो है वो इन्फॉर्मेशन ये कंप्यूटर के अंदर जाती है। सिमिलरली कीबोर्ड, जब हम कोई भी की प्रेस करते हैं तो वो की प्रेस करने के बाद वो इन्फॉर्मेशन जो है कंप्यूटर के अंदर एंटर करती है। ये जॉयस्टिक है, आपने सबने बहुत गेम्स में देखा होगा, वीडियो गेम्स जो होते हैं उनमें ये जॉयस्टिक्स यूज़ करते हैं हम। अगेन इसको भी आप जिस तरीके से घुमाओगे, जिस तरीके से आप बटन्स प्रेस करोगे, वो इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर के अंदर जाएगी और कंप्यूटर उसके अकॉर्डिंग वर्क करेगा। तो यहाँ पे ये लाइट पेन है, पेन की तरह होता है, एक स्पेशल काइंड ऑफ पैड इसके पास होता है। जब जैसे हम अपने पेन को कॉपी के ऊपर चलाते हैं, सिमिलरली इस पेन को जब हम इस पैड के ऊपर चलाते हैं तो ये सारा इन्फॉर्मेशन बिल्कुल वैसी की वैसी हमें स्क्रीन पर नज़र भी आती है, तो वो इन्फॉर्मेशन को कंप्यूटर के अंदर ले जाता है। सिमिलरली दिस इज़ ऑल्सो अ जॉयस्टिक। ये हमारा स्कैनर होता है जो कि स्कैन करता है, अगेन कोई पिक्चर है उसकी इन्फॉर्मेशन को कंप्यूटर के अंदर एंटर करवाता है कि ये ऐसी दिखती है ये पिक्चर। सो दीज आर इनपुट डिवाइसेस, और ये सब हार्डवेयर हैं।
सिमिलरली हार्डवेयर का जो सेकेंड पार्ट है उसके काम के अकॉर्डिंग दैट इज़ आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस क्या होती हैं? जो हमें इंफॉर्मेशन को दिखाती हैं, शो कराती हैं। वो इंफॉर्मेशन हम सुन भी सकते हैं, वो इंफॉर्मेशन हम देख भी सकते हैं, वो इंफॉर्मेशन हम दोनों चीज़ें भी कर सकते हैं। जस्ट लाइक मूवी में हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। सॉन्ग, उसको हम सिर्फ सुन सकते हैं। एंड सिमिलरली जो फ़ोटोज़ हैं, पिक्चर्स हैं, उनको हम सिर्फ देख सकते हैं। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये कंप्यूटर हमें शो कराता है इन डिवाइसेस के थ्रू। तो ये कंप्यूटर से बेसिकली इसको आउट कर रही हैं, इन्फॉर्मेशन को बाहर की तरफ हमें शो करवा रही हैं। सो दीज आर आउटपुट डिवाइसेस। तो ये हार्डवेयर का अनदर पार्ट होती हैं। कमिंग टू द थर्ड पार्ट ऑफ द हार्डवेयर अकॉर्डिंग टू द फंक्शन, काम के बेसिस पे जो थर्ड पार्ट होता है हार्डवेयर का दैट इज स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज नाम से ही पता चल रहा है, जो स्टोर करके रखे। तो जो भी डिवाइसेस स्टोर करके रखती हैं इन्फॉर्मेशन को, जैसे पेन ड्राइव हो गई, आप अगर अपने सॉन्ग्स को सेव करके रखना चाहते हो, कहीं पे स्टोर करके रखना चाहते हो तो आप पेन ड्राइव में स्टोर कर सकते हो। सिमिलरली कॉम्पैक्ट डिस्क भी होती है, CD शॉर्ट में बोलते हैं हम इसको। एंड ये जो हमारी हार्ड डिस्क है CPU के अंदर, ये आपको तभी दिखती है जब आप CPU खोलोगे, वैसे आपको ये नज़र नहीं आती है। सो ये दीज आर दी स्टोरेज डिवाइसेस। ये भी हार्डवेयर हैं क्योंकि हम इनको टच कर सकते हैं एंड देख भी सकते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है कंप्यूटर का जो नेक्स्ट बेसिक पार्ट होता है दैट इज सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर वो पार्ट होता है जो बहुत इम्पॉर्टेंट तो है कंप्यूटर के लिए, लेकिन वो कभी दिख नहीं सकता या हम उसको कभी टच नहीं कर सकते। जैसे कि अगर आपके स्पीकर में सॉन्ग्स प्ले हो रहे हैं, ये आपके स्पीकर्स हैं और इसमें सॉन्ग्स प्ले हो रहे हैं, आप स्पीकर को टच कर सकते हो, स्पीकर को देख भी सकते हो, पर क्या सॉन्ग्स को आप टच कर सकते हो? आप वो कर सकते हो, उसको कहीं पे टच किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। सो इसका मतलब सॉन्ग्स जो हैं उनको देखा भी नहीं जा सकता है। तो सॉन्ग्स जो है वो सॉफ्टवेयर होते हैं। सिमिलरली मूवीज़ हैं, आप उनको देख तो सकते हो बट टच नहीं कर सकते हो। सो मूवीज़ आर ऑल्सो सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर के भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से डिफरेंट पार्ट्स होते हैं? वन इज़ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड अनदर इज़ द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होता है जिसके बिना कंप्यूटर जो है, आप मॉनिटर ले लो, आपका CPU भी ऑन कर लो, बट आपका कुछ भी कंप्यूटर काम करेगा ही नहीं। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसके अंदर कुछ इंस्ट्रक्शंस नहीं हैं, कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो कि उन प्रोग्राम्स की वजह से पूरा का पूरा कंट्रोल होता है। जस्ट लाइक कि एग्ज़ाम में टीचर आपको क्वेश्चंस बोलता नहीं है, एक पेपर पे लिखे होते हैं क्वेश्चंस, है ना, और उन क्वेश्चंस को आप रीड करते हो कि करना क्या है। सिमिलरली यहाँ पे कुछ प्रोग्राम्स होते हैं कंप्यूटर के अंदर, वो जो है हम उनको बोल के नहीं बताते हैं, वो ऑलरेडी सेट होते हैं वहाँ पे। कंप्यूटर उसको ऑटोमेटिकली रीड कर लेता है और फिर उसके अकॉर्डिंगली काम करता है। तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके बिना कुछ भी कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है दैट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम किसकी तरह काम करता है? ड्राइवर की तरह। वही बिल्कुल सेम चीज़ है कि ड्राइवर क्या करता है, एक गाड़ी के अंदर सब कुछ है, गियर है, सीट है, क्या टायर्स हैं, ब्रेक है, उसको व्हील है उसके अंदर घुमाने के लिए, बट ड्राइवर ही नहीं है चलाने के लिए। सो कार चलेगी? नहीं चलेगी। सिमिलरली ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कंप्यूटर का ड्राइवर होता है। कंप्यूटर के अंदर आपके पास सब कुछ है, मॉनिटर है, कीबोर्ड है, CPU है, एवरीथिंग इज़ देयर, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है। इसका मतलब आपका कंप्यूटर काम करेगा ही नहीं। एंड ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं ये कौन कौन से होते हैं? आपने बहुत नाम सुने होंगे लेकिन आपको ये पता नहीं होगा कि हाँ एक्चुअल में दीज आर ऑपरेटिंग सिस्टम्स। जैसे कि एंड्रॉयड, हम एंड्रॉयड फ़ोन क्यों बोलते हैं एंड्रॉयड फ़ोन? क्योंकि अगर वो एंड्रॉयड इस फ़ोन के अंदर नहीं होगा, वो ऑपरेटिंग सिस्टम इस फ़ोन के अंदर नहीं होगा, तो ये फ़ोन सिर्फ एक डब्बा है, सिर्फ एक मशीन है जिसका कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि आपको कुछ स्क्रीन पे नज़र ही नहीं आएगा, इवन लाइट तक भी नहीं जलेगी,
है ना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ ड्राइवर। सिमिलरली नेक्स्ट आते हैं हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स पे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, जिनको ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के ये सॉफ्टवेयर भी नहीं चलते हैं, लेकिन ये एक स्पेसिफिक काम करते हैं। ये पूरे कंप्यूटर को नहीं संभालते हैं, इनका खुद का एक स्पेसिफिक काम होता है। जस्ट लाइक कि एक सब्जेक्ट टीचर आपका मैथ्स टीचर आपको सारे सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ाएगा, लेकिन उसके बिना आपका काम भी नहीं चलेगा, है ना। तो कुछ चीज़ें हैं। सिमिलरली एक इंग्लिश टीचर आपको सारे सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ाएगा, बट वो आपको एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट इंग्लिश ही पढ़ाएगा। तो इसी तरीके से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी होते हैं जिनका खुद का एक पर्टिकुलर काम होता है और वो सिर्फ वो ही काम करते हैं, उसके अलावा उनका और कोई काम नहीं होता। जैसे कि पेंट, MS पेंट, जो MS पेंट है वो सिर्फ आपको पेंटिंग कराता है, दैट इज़ ड्राइंग। अगर आपको गेम खेलना है तो आप उसके लिए आपको सिर्फ गेम ऐप ही डाउनलोड करनी पड़ेगी। सिमिलरली कैलकुलेटर एक अलग तरीके की एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ऐप है, जो हम शॉर्ट में जिसको हम ऐप बोलते हैं। व्हाट्सएप है, ये जो व्हाट्सएप है ये आपके फ़ोन को नहीं चला रहा है, लेकिन एक स्पेसिफिक काम कर रहा है। इस व्हाट्सएप से आप मैसेजेस कर सकते हैं, आप फ़ोटोज़ सेंड कर सकते हैं। सिमिलरली आपके फ़ोन पे और भी बहुत सारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनको हम शॉर्ट में ऐप्स बोलते हैं। जैसे कि आपका हो गया फेसबुक ऐप, भी आपने बहुत सुनी होगी। आपका गेम्स की जो ऐप होती है, फ़ोन पे आप बहुत सारे गेम्स खेलते हो, वो सारी एक स्पेशल ऐप्स होती हैं। उन ऐप से यानी कि उन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से आप एक पर्टिकुलर काम ही कर सकते हो, सारे काम नहीं कर सकते हो। लेकिन जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है या सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो आपके कंप्यूटर को पूरी तरह से चलाता है, उसके बिना तो आपकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी काम नहीं करेगा। जस्ट लाइक कि एंड्रॉयड अगर आपके फ़ोन में नहीं होगा तो व्हाट्सएप भी काम नहीं करेगा। एंड्रॉयड इज़ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बिना व्हाट्सएप यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर काम नहीं करते हैं। सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ बेसिक पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एंड देयर फर्दर पार्ट्स। नाउ यू कैन डू द वर्कशीट।